वेदांत सार सुबोधिनी टीका के साथ हम चिंतन कर रहे हैं। आज पांचवा सेशन है। हम्म। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। शांति मंत्र की स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रही है। नहीं स्वामी, ठीक है, आप ऐसे कंटिन्यू कीजिए। अभी दिखाई दे रही होगी। हाँ हाँ। शांति मंत्राः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत सार प्रथम श्लोक। अखंडं सच्चिदानंदं अवांग मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयेभीष्ट सिद्धये। वेदांत सार द्वितीय श्लोक। अर्थतोप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। वेदांत सार का तृतीय श्लोक। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तद्वत् आसिद्धे न ते पृथक् आलोचनीयाः तत्र अनुबंध नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तो यहां से हमने प्रारंभ किया था। जी। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना स्वामी जी? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है ठीक है, ओके स्वामी। अनुबंध चतुष्टय हमने देखे। अधिकारी विषय संबंध और उसका प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है? ज्ञान उत्पन्न होना, प्रमा उत्पन्न होना। तो प्रमा कहाँ उत्पन्न होगी? ऐसे तो हवा में नहीं होगी, किसी व्यक्ति में होगी। उसे उस व्यक्ति को प्रमाता कहते हैं और उसे अधिकारी होने की आवश्यकता है। उस अधिकारी व्यक्ति में ही वो प्रमा उत्पन्न होगी। जैसे हम कुछ बीज जमीन में देते हैं, कहीं भी बीज गिरने से उसका फलन नहीं होगा। फूल फल या जो भी उस पेड़ को देना है, पेड़ में जो ही निहित
उसका स्वभाव है, वो देना हो तो उसको परिवेश अच्छा चाहिए, मट्टी अच्छी चाहिए, उसको खत देना चाहिए, उसको धूप पानी और समय देना चाहिए। अपने सीजन आने से के बाद ही वो समय के अनुसार फूल देगा या फल देगा। तो वो मट्टी अच्छी रहनी चाहिए। वो मट्टी क्या है? वो अधिकारी है। यथा उद्देश्यम अधिकारिणम लक्ष्यति अधिकारी तु इति स्वाध्याय अध्येतव्यः इति वचनान्। स्वाध्याय अध्येतव्यः, स्व अध्याय, खुद की पढ़ाई करनी चाहिए। जिस ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के गुरु ग्रहवास करके जो भी पद्धति है उससे उसको जो भी पढ़ने के लिए बताया गया है उसको वो सही से पढ़ना है। स्वाध्याय अध्येतव्य त्रैवर्णिकानाम उपनीतानाम। त्रैवर्णिक जो भी है मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को, तीनों वर्णों के जो छात्र है उनको उपनीतानाम, उपनीत मतलब उपवीत, जिसकी गुरु ने उसको सही से उपवीत जो संस्कार है गायत्री के साथ यज्ञ आदि के साथ यज्ञ में उसको दीक्षित करके, गायत्री में दीक्षित करके उसको वो अध्ययन नियमेन विधीयते, नियम से रेगुलरली जैसे कहा गया है उस नियम से ही उसको अपना अभ्यास करना है। अध्ययन विधि प्रयुक्तम एव, अध्ययन का विधि प्रयुक्त किया है मतलब बताया गया है। अध्ययनम न अध्यापन विधि प्रयुक्तम, अध्यापन कैसे करना है इसका विधि बताया नहीं है। अध्यापन वो गुरु के ऊपर छोड़ दिया है, गुरु जैसे बताएगा, लेकिन वो छात्र को सही से पढ़ना है। उसको जिस विधि के अनुसार, जिस नियम के अनुसार, जिस पद्धति के अनुसार बताया गया है उसी पद्धति में उसको अध्ययन करना है। तथा च अधीतः वेद वेदांग वेद वेदांगानी च, मतलब जो अधित वेद जो है चार वेद और वेदांग वो कौन से हैं? शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम, छंदः, ज्योतिः, निरुक्तः, आख्यानी इत्यादि। आख्यान में इन नामों से जिनको समझा जाता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, छंद, ज्योति मतलब ज्योतिष, निरुक्त, तेन आपातत अधिगत अखिल वेद अर्थः, उनके माध्यम से वेदों का अर्थ निकलता है। वेदों को सही से समझना हो तो इन 6 अंगों का अभ्यास करना आवश्यक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्तक है। ज्योतिष का उपयोग ना, हम लोग ज्योतिष का उपयोग करते हैं, हाथ दिखाते हैं, मेरा शादी कब होगा, मेरे को नौकरी कब मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे, ऐसे ही पूछते हैं। लेकिन ज्योतिष का उपयोग यज्ञ विधि में ही किया जाता है, उसका उपयोग ज्यादा यज्ञ विधि में। सही से ग्रह नक्षत्रों का जो आकलन है, कौन से नक्षत्र में कौन सी विधि में वो किस तरह से किस दिशा में उस यज्ञ की वेदी निर्माण की जाएगी, किस पद्धति से उसको बनाया जाएगा, उसके जो औजार है, विभिन्न प्रकार की जो आहुतियां दी जाती है, वो किस मुहूर्त में उनको आयक्त किया जाएगा, वो अलग अलग विधान है। ऐसा नहीं कि उसी समय यज्ञ मंडप लगाया और उस समय किया, सही समय में आपने यज्ञ आरंभ किया, लेकिन यज्ञ की सामग्री जो हम जोगाड़ करते हैं उसको भी कब
उन चीजों को जुगाड़ करना है, इसको भी ज्योतिष के माध्यम से ही, मतलब समय के माध्यम, कौन से समय में उनको अ, अपने पास लाना है, कहाँ से वो लाना है, वो उसका भी विधान होता है। तो बहुत कठिन होता है। कठिन मतलब जो पालन किया तो सही होता है। तो ज्योतिष जो है अ, उसको कहते हैं कि वेदों का अग्रभाग, मतलब प्रथम वेद चाल आरंभ करने के पहले ही ज्योतिष का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्योतिष जो है अ, यज्ञ विधि कर्मकांड करने का प्रथम सोपान है। तो ये छह का अध्ययन करता है, वेदों का अध्ययन करता है, ऐसा जो है। अभी मैंने इतना तक ही उसका अ, विश्लेषण करके रखा था। हम अभी दूसरे इसमें जाते हैं। अभी आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है? खंड 3 4 दिखाई दे रहा है? नहीं, वो जो आपने अभी बताया वही दिखाई दे वही दिखाई दे रहा है, ओके। रहा। अच्छा स्वामी जी, एक चीज पूछना था हाँ, कि निरुक्त कल्प जो आपने बताया ना, शिक्षा कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त क्या है वो? कल्प और निरुक्त थोड़ा बताइए तो। वो बाद में बताएंगे। अच्छा उसका ठीक है। यहाँ उसका उपयोग नहीं है। उसका अच्छा डेफिनेशन अलग से होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मैं बाद में आपसे आजकल हाँ, पूछूंगा। बाद बाद में हम उसका डिस्कशन करेंगे। आज इस ठीक है। किताब के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ओके ओके। तो ये छह चीजें फक्त जान लेना कि ये छह चीजों के साथ ही वो वेद का अर्थ सही से आयत्त किया जाता है, समझा जाता है। इन चीजों को जब हम कल्चर करेंगे, तब वेद शब्दों का, वेद राशियों का, मंत्रों का अर्थ समझ में आएगा। उसका उच्चारण कैसे करना है वो समझ में आएगा। उसका अर्थ क्या है, वो निरुक्ता वगैरह उसको कहते हैं कि डिक्शनरी है, ऐसा काइंड ऑफ डिक्शनरी। निरुक्त जो है ना, डिक्शनरी होती है। वैदिक शब्दों का मतलब बहुत पुराने हैं, तो उनका कहाँ कैसे उपयोग किए, एक ही शब्द है, धातु एक ही होता है, लेकिन उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका अर्थ किया जाता है। वो कब कहाँ कौन से अर्थ से उसको लेना है, वो वहां पे बताया गया है। कौन सा प्रयोजन है, क्या है, तो उस हिसाब से उस अर्थ को लेकर के उसका अर्थ, उस मंत्र का अर्थ, उस शब्द का अर्थ उस मंत्र के साथ, प्रयोजन के साथ उसको करना होता है। हम्म। इसलिए वो निरुक्ति की आवश्यकता होती है। छंद मतलब ये छंदात्मक वेद होते हैं, इसलिए उनको अ, छंद जानना जरूरी है। तब उस छंद में ही हम जब उस मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो वाइब्रेशंस उस तरह से आएगी, और दैट इफेक्ट दे कैन प्रोड्यूस इन आउटर वर्ल्ड और आवर इनर वर्ल्ड। तो छंद का भी आवश्यक है। छंदों का आपने देखा होगा आपके आश्रम में, वहां पे तो मंत्रोच्चारण जब करते हैं तो अलग से एक एनवायरनमेंट बनता है। हम्म। तो कलेक्टिवली जो 5 10 हम्म। ब्राह्मण मिलके वो यज्ञ में आहुति देते हैं और एक साथ मंत्रोच्चारण करते हैं, दैट हम्म। इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड रियली। आई हैव एक्सपीरियंस इन दैट। तो उस हम्म। हिसाब से क्योंकि छंद आवश्यक है, इसलिए इन 6 चीजों की आवश्यकता होती है वेदों को जानने की, जी। उनका उपयोग करना हो तो। हम्म। तो अधिकारी तो विधिवत अधीत वेदांगत्वेन अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता।
ये प्रमाता की विशेषण वहां पे बताया गया। और हमारे टीकाकार उसको अभी और एक्सप्लेन करते हैं। अभी आपको यहाँ एक दिखाई दे रहा है 3 नंबर, यथा उद्देश्यम अधिकारिणम। एक मिनट स्वामी जी। यथो हाँ, यथोद्देश्यम यथो अधिकारिणम, हाँ ठीक है। हाँ। उसका पहला जो है ना, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष हम्म। निरुक्तख्यानी, ये हमने देखा। अभी उसके आगे चलते हैं। अत्र सर्व वेदार्थ रहस्ये ज्ञाते सत्युत्तर ग्रंथ वैयर्थ परिहाराय आपातत इत्युक्तम। अत्र मतलब यहाँ पे सर्व वेदार्थ रहस्य, सर्व वेदों के अर्थ में जो रहस्य है, ज्ञाते उसका ज्ञान करने के लिए, उस रहस्य का ज्ञान करने के लिए, सत्य उत्तर ग्रंथ, सत्य उत्तर ग्रंथ में इसके आगे का जो ग्रंथ। कौन सा लाइन है स्वामी जी? हाँ, लाइन कौन सा है? कर सकते एक एक बार दो लाइन दिखाइए कौन तीन सा है? चार पांच, पांचवी लाइन अभी मैंने हाईलाइट किया उसको। हाँ 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 अत्र, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक हाँ, है। हाँ अच्छा, हाँ। ये जो हाईलाइट किया है, ओके। जी जी जी, ठीक है ठीक अभी हाइलाइटर मैंने लिया, अभी उसको मैं हाईलाइट कर दिया, अभी है किया। ठीक है सर। अभी हाँ हो आप गया, ठीक है। अभी हो गया। जी अभी हो हाँ, गया। अभी यहाँ से, अच्छा ओके, आप पता चल गया, ठीक है। ओके। तो अत्र सर्व वेदार्थ रहस्य, सर्व वेदों के रहस्य में जो कुछ है उसको ज्ञात होने के लिए, ज्ञात करने मतलब उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सत उत्तर ग्रंथ मैंने इसके बाद का जो ग्रंथ है, वैयर्थ परिहाराय मतलब उसका गलत अर्थ न हो, उसके उसके लिए, या उसका परिहार करने के लिए, आपातत इत्युक्तम, आपातत किया, ये जो शब्द आपातत शब्द है उसका उपयोग किया हुआ। ये आ, तो ननु, फिर से अभी वो अपना शंका निर्माण करता है। ननु अनधीत वेदानाम अपि, जिन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया है उनको भी सब, जैसे विदुर आदि नाम, विदुर आदि को तत्व ज्ञान उत्पत्ति दर्शन, उनके में उन्होंने उन तत्व ज्ञान की उत्पत्ति दिखाई देती है उनमें। अध्ययन तत्प्रयुक्तम कर्म अनुष्ठान वैयर्थम, विदुरादि नाम जो है वो क्या कहते हैं, कर्म अनुष्ठान वैयर्थम आशंका, उत्तरम आह उसका उत्तर देते हैं, जन्मांतर इति, उन्होंने इस जन्म के पहले जो उन्होंने जो अध्ययन किया था उसके, उसका जो इफेक्ट है उनमें तो था, उसके आधार पर उनमें तत्व ज्ञान की उत्पत्ति दिखाई देती है। जैसे मतलब इस वाक्य से पता चलता है कि देर इज री इनकारनेशन। हम भी पेपर में वगैरह बहुत से
खबरें पर सुनते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बहुत बढ़िया तबला बजाता है या बहुत अच्छा गाना गाता है, हारमोनियम भी, ऐसे वीडियो भी आपने, उसको ना चलना आता है ना वो कुछ करना आता है, माँ आकर के उसको खिलाती है, लेकिन गाना बहुत बढ़िया बना गाता है। हम्म। बोलना नहीं आता लेकिन गाना बढ़िया गाता है। पहले का जन्म जो था उसका, उसने वहां कुछ रियाज किया था। इस जन्म में उसको उस पर तरह की मट्टी मतलब एनवायरनमेंट मिला, एंड दैट गॉट ट्रिगर्ड इनसाइड हिम। तो वो ज्ञान की उत्पत्ति हो गई अपने आप उसमें। तेषाम आधुनिक अध्ययनाद अभावे अपि, आधुनिक मैंने तेषा मतलब जो, जैसे विदुरादि नाम करंट नॉलेज के अभाव में भी, अभावे अपि जन्मांतरीय अध्ययनादिना, जन्म के पहले जो अध्ययन किया था उनके लिए भी चित्त परिपाक वितानाम, जिनका चित्त, चित्त परिपाक जो है अच्छा है, और परिपाक मतलब शुद्ध हुआ है, मतलब घटा हुआ परिपाक, जैसे शक्कर का पाक कहते हैं, करते हैं मतलब सिर्फ शक्कर ही है उसमें, थोड़ा पानी मिला करके शक्कर का पाक बनाते हैं, तो सिर्फ उसमें चीनी ही है ऑल ओवर। तो चित्त परिपाकवता नाम अस्मिन अस्मिन जन्म ने, इस जन्म में विना अपि अध्ययनादिना, अध्ययन के बगैर ही ज्ञान उत्पत्तौ, हम्म। ज्ञान की उत्पत्ति, बाधका बाधक अभावात, ज्ञान उत्पत्ति के बाध जो है उसका अभाव, मतलब उसका अज्ञान में नहीं है वो। ज्ञानोत्पत्ति का बाध किससे होता है? अज्ञान से। उसका अभाव है उसमें, मतलब अज्ञान का अभाव है उसमें। अध्ययनादि वैयर्थम अपि इति भावः, अध्ययनादि वैयर्थम, वैयर्थ्य इति भावः, मतलब इस जन्म में वो सब अध्ययन करना ही है, इसका, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे कहते हैं। काम्य इति, मैंने काम्य इति, इस शब्द से उसका एक अभी बोलते हैं, काम्यस्य अपि कर्मणो धर्म साधनत्वे अपि यातायात संपादकत्वेन, जो काम्य व्यक्ति है, कामी पुरुष है, जिसको कामना है, कर्मणो धर्म साधनत्वे भी, कर्म ही धर्म की साधना, यातायात संपादकत्वेन, बंधकत्व निषिद्ध, निषिद्धवत वर्जन पुरस्सरम इत्युक्तम, ने बंधकत्वात् निषिद्धवत वर्जन पुरस्सरम, ने बंधक जो बंधन का कारण जो होते हैं, और निषिद्ध वर्तन जो होता है उसका वर्जन करने से, पुरस्सर इति उत्तम, बंधन के कारण में
न पढ़ना और निषिद्ध कर्म न करना, इसका यही हमारा साधन हो सकता। तथा च नित्यादि कर्म अनुष्ठानेन, वैसे ही मतलब गलत चीजें न करना, वैसे और तथा वैसे ही च नित्या नित्यादि कर्म अनुष्ठानेन, नित्य अनि अ, अ, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और उपासना, इन कर्मों के अनुष्ठान से। नित्यादि कर्मानुष्ठान मतलब ये जो चार है, नित्य कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, उपासना कर्म और नैमित्तिक कर्म, इन चार प्रकार के कर्म के अनुष्ठान से हम्म, निर्गत निखिल कल्मषतया, निर्गत माने चला गया है, निखिल संपूर्ण तरह से, कल्मष दोष, कालिमा, हम्म, कल्मषतया निशेष निरस्त सकल कल्मषत्वेन, निरस्त हुआ है, एकदम साफ हो गया है। निशेष, उसका थोड़ा भी रेसिड्यू नहीं बचा है। टेबल जैसे साफ करते हैं तो पूरा टेबल धूल से साफ हो गया है। सकल कल्मषत्वेन, सब प्रकार की कल्मष के द्वारा। कल अत्र निखिल पदम, अत्र मैंने यहां निखिल पदम, निखिल जो ये जो शब्द है वो क्या करता है, काम में निषिद्ध जनित और कृत दुष्कृत परम, निखिल कल्मष जो है ना, अभी हम्म, वो निखिल शब्द से बता रहे हैं। अत्र मतलब यहां हम्म, निखिल पदम, निखिल पद से काम्य निषिद्ध जनित, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म उनके द्वारा, जनित द्वारा, सुकृत दुष्कृत परम, अच्छे और बुरे दोनों ही, तेन नितांत निर्मल स्वांत, तेन मतलब वो सब, नितांत निर्मल स्वांत, निर्मल हो गए हैं। अभी बोल रहे हैं नितांत नितांतम मतलब अत्यंतम, नितांत का अर्थ बोला जा रहा है कि नितांत मतलब अत्यंतम, निर्मलम, निर्मल का अर्थ करते हैं स्वच्छम, निर्मल मतलब स्वच्छ, स्वांत अंतःकरणम यस्य, स्व अंतःकरणम, स्व खुद का जो अंतःकरण है वो निर्मल हुआ, स्वच्छ हुआ, अत्यंत स्वच्छ हुआ। अस्य स यथोक्त, यथोक्त मतलब जैसे कहा गया है वैसे, वक्षमाण साधन चतुष्ट, वक्षमाण जो इसके आगे जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता आगे बोला जाएगा, वो उस साधन चतुष्टय से संपन्न जो होगा वो प्रमाता होगा। अंतःकरणे, अंतःकरण में प्रतिबिंबितम चैतन्यम इति अर्थः। प्रतिबिंब
अंतःकरणे प्रतिबिंबितम, अंतःकरण में प्रतिबिंबित होगा। क्या होगा? चैतन्यम इति अर्थः, चैतन्य प्रतिबिंबित होगा। तदेव स्पष्टम व्याकरोति, वही स्पष्ट किया जा रहा है। काम्यादि इत्यादि ना, काम्य काम्यानि इत्यादि शब्दों से स्पष्ट किया जाएगा। अभी हम अच्छा, ये प्रमाता तक आ गए हम ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ जी। अच्छा, प्रमाता के पास आ गया, उसको क्या क्या मतलब कैसे आ गया? उसे अंतःकरण पहले शुद्ध रखना है, दैट इज द ओनली थिंग ही हैज टू डू। अच्छे कर्म करने हैं, और अच्छे कर्म या बुरे कर्म दोनों का जो इफेक्ट, रेसिड्यू इफेक्ट उनके अंतःकरण में जो रहता है, उसको भी साफ करना है। दैट इज द ओनली थिंग ही हैज टू डू इन हिज लाइफ। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। हमारे अ, वेदांत सार के जो ऋषि है, वो आगे कहते हैं, काम्यानि कौन से क्या क्या है? काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि, स्वर्ग आदि जो वो जाने के लिए जो इष्ट साधन है, नेसेसरी एक्टिविटीज हैं, वो काम्य कर्म है। ज्योतिष्टोमादिनी, ज्योतिष्टोम कह के कुछ एक यज्ञ होता है, उसको कर करने से स्वर्ग आदि में जाना होता है। निषिद्धानी, उसका अर्थ कर, निषिद्धानी नरकादि अनिष्ट साधनानि, नरक में जाने के जो अनिष्ट साधन है, मतलब कुछ साधन करने से या कुछ कर्म करने से हम हमारी नरक गति होती है, वो उसे कहते हैं निषिद्ध, उसको नहीं करना है। ब्राह्मण हननादिनी, ब्राह्मण को मारना, नि, नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि, प्रत्यवाय मतलब उल्टा करना, कुछ कहा गया है, अन्य करे, नित्य अन्य करणे प्रत्यवाय साधनानि, कब किया कभी नहीं किया, अम, ऐसे वो क्या होता है? संध्या वंदना दीदी, संध्या वंदन जो है वो सही से करना है, उसमें खंड नहीं होना है। संध्या वंदना वो नित्य नैमित्तिक कर्म में ही आता है, वो उसमें करना है। नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी जात्येष्टादिनी, नैमित्तिक कर्म कौन से? नैमित्तिकानि, नैमित्तिक कर्म कौन से है? तो कभी कभार हमारे घर में पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी, पुत्र जन्म आदि मतलब पुत्र जन्म होता है, उसके बाद उसका नामकरण होता है, और उसके बाद बहुत से 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में। किसी भी व्यक्ति का जन्म, एक्चुअली जन्म से नहीं, जन्म के पहले से ही उसके जो संस्कार है आरंभ होते हैं। तो
और माता पिता की शादी से लेकर उनका गर्भधारणा एक संस्कार होता है, बाद में उसका जन्म होता है, बाद में उसका नामकरण होता है, बाद में और कुछ होता है, ऐसे 16, और बाद में आखिर में जाकर के उसको चिता अग्नि दी जाती है, उसके बाद उसको श्राद्ध किया जाता है। ये 16 प्रकार के संस्कार उस व्यक्ति के ऊपर होते हैं, तभी वो पूर्णता से हिंदू संस्कार, हिंदू मतलब बोले सनातन वैदिक संस्कारों में पूर्ण होते हैं उसके ऊपर। और आपको समझो उसमें और कुछ जानना हो तो हमारे वेस्ट बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनके पिताजी ने ये बहुत बड़ा, उसके साइज मतलब एक बालिश के जैसे, उसमें उन्होंने वो 16 संस्कारों के बारे में बहुत विस्तृत प्रकार से कहा गया है। और उनका लड़का सीपीएम का लीडर, और मैं दोष नहीं देता, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज, वो चीफ मिनिस्टर बना। ऑफ कोर्स ही वाज लिटिल जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन, रियली ग्रेट। तो आपको समझो उसके बारे में और जानना हो तो उनके पिताजी ने जो किताब लिखा है, मतलब मैं उनकी जो उनका नाम पता नहीं, लेकिन उनके लड़के की जो के नाम से ही उनको मैं अभी संबोधित कर रहा हूँ। दिस मेरा वो गलत है, क्योंकि अ, मुझे उनका नाम वगैरह जानना जरूरी था। तो आपको उसके बारे में और जानना हो तो उनकी वो किताब आप पढ़ सकते हैं। पुत्र जन्मांगिनी अनुबंधिनी, ये अनुबंधिनी होते हैं ये शब्द 16 संस्कारों के जो कर्मों, क्योंकि वो हर व्यक्ति किसी कर्म को लेकर ही जन्म लेता है और उसके उसको संस्कार होते हैं और अनुबंधिनी होते हैं। इसलिए साधु लोग, मतलब जो सन्यासी है और इस मार्ग में आगे जाते हैं, वो इन अनुष्ठानों में भाग नहीं लेते, और उन अनुष्ठानों का जो अन्न भी है वो ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि वो उनका प्रयोजन अलग होता है, वो वृथा हो जाता है, उस अन्न का ग्रहण वृथा हो जाता है। पुत्र जन्मादि मैंने बर्थडे केक काटाओ, सब लोग आनंद कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, एक तरह से दैट इज गुड, आनंद की बात है, लेकिन वो जो कर्म है वी हैव टू शेयर विद दैट पर्सन। जात्येष्ठादिनी, ये एक यज्ञ है, जात्य इष्ट एक यज्ञ का नाम है। तो इसका ऐसे ये जो नैमित्तिक कर्म होते हैं, रोज रोज नहीं होते, कभी कभार आते हैं, कभी कभार किसी के घर में पुत्र का जन्म होता है, बाद में सब 16 संस्कार अलग अलग तरह से होते हैं। और और का कौन सा है, प्रायश्चित्तानी, प्रायश्चित्त कर्म भी होते हैं। प्रायश्चित्त कौन से हैं, पाप क्षय साधनानी, हमने कुछ किया या कुछ सोचा या कुछ हाथ से घटा, अनवधान से घटा हमारे हाथ से, तो उस कर्म से हमें पाप लगने की आशंका होती है। तो पाप क्षय साधन कुछ बताए गए हैं वो वेदों में या स्मृतियों में बताए गए हैं, उनका नाम है चांद्रायण आदिनी। चांद्रायण आदि ऐसे कुछ आ, अनुष्ठान होते हैं जो जो प्रायश्चित्त कर किया जाता है पाप क्षालन से। चांद्रायण मतलब चंद्र की कलाएं जैसे बढ़ती जाती है और घटती जाती है, उस हिसाब से हमारा अन्न ग्रहण एक एक कोर से बढ़ेगा और एक एक कोर से घटेगा। पूर्णिमा व अमावस्या को उपवास और प्रतिपदा से
मतलब शुद्ध पद प्रतिभा से एक एक घास, मतलब कोर जो है, एक द्वितीया को दो, को तृतीया को तीन को, ऐसे बढ़ते जाएगा चतुर्थी तक। और पूर्णिमा को फिर से उपवास, और बाद में फिर से प्रतिपदा से एक एक घास कम करते हुए, तो उसको ये चांद्रायण साधन कहते हैं। और ये साधन जो है ना, सही से दीक्षा प्राप्त करके जान के ही करना होता है। ऐसे मैंने बताया और आपने चालू कर दिया तो सही नहीं होगा। क्योंकि मुझे भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैंने भी सुना है, मैंने कभी किया नहीं। तो इसके उस अपने गुरु से ही उसकी जानकारी लेकर के तब करना होता है, या जो भी पंडित है उसको समझो इस पद्धतियों में जानकार है, उससे करना है। उपासनानी, उपासना कौन सी होती है? सगुण ब्रह्म विषयम मानस व्यापार रूपाणी। सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म विषय, उन मतलब सगुण ब्रह्म को विषय बना करके मानस व्यापार, मानस व्यापार मतलब हमने जैसे मानस पूजा करते हैं अपने इष्ट देवता की, उसको ही सगुण ब्रह्म मान करके, इष्ट देवता जो भी अपनी अपनी हो, या सगुण ब्रह्म। अब सगुण ब्रह्म क्या है, सबको कॉन्सेप्ट कितना पता होता है पता नहीं है, लेकिन अपने अपने ही इष्ट को, अपने जो आराध्य देवता है उसको सगुण ब्रह्म मान करके, जैसे हम लोग आ, गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी का जो हम अथर्व शीर्ष कहते हैं कि उसको सगुण ब्रह्म मानकर ही उसको आराधना की है, सुक्त किया हुआ है। वो आप सुक्त आप पाठ करेंगे तो पता चलेगा। त्वमेव ब्रह्मासि, त्वमेव जो भी है, त्वमेव त्वमेव अमुक हो, तुम्हें तुम ही वो हो, तुम ही वो हो, उसके ऊपर आरोप करते हैं। और आखिर में बोलते हैं तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही हो, निर्गुण हो। ऐसे कोई उपासना उस तरह की। शांडिल विद्यादिनी, शांडिल्य एक ऋषि है, उन्होंने बहुत सारे उपासना पद्धतियां अपने ग्रंथ में लिखी हुई है, और उसे कहते हैं शांडिल्य विद्या। ये जो है शांडिल्य विद्यादिनी। एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धि ही परम प्रयोजनम उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यम। अच्छा, एतेषाम, एतेषाम मतलब इन सब चीजों में हमने पहले क्या क्या दिखा? काम्य कर्म देखे, नित्य उनको हमें त्यागना है वो भी समझा, अनिष्ट साधन वो भी त्याग किया हमने, उनसे भी दूर हटे। नित्य कर्म कौन से है वो जाने, नैमित्तिक कर्म कौन से है जाने, प्रायश्चित्त कर्म कौन से है जाने, और उपासना कर्म कौन से है जाने। ये तेषा मतलब इन चारों चीजों में, नित्य नैमित्तिक, प्रायश्चित्त और उपासना, इनमें नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि ही, नित्य जो कर्म है उससे क्या होता है? बुद्धि की शुद्धि होती है। परम प्रयोजनम उपासनानाम तो चित्त एकाग्रम, नित्य नैमित नित्य कर्मों से बुद्धि शुद्धि हुई,
और उसका प्रयोजन क्या है? उपासना नाम प्रयोजनम तो चैत्य क्या है, उपासना करने से आपके चित्त की, मतलब मन की एकाग्रता बढ़ने में उसका उपयोग होता है, प्रयोजनम होता है चित्त, उपासना की चित्त की एकाग्रता बढ़ाने में। तो आप जब करते हैं, जब करते 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 आपके चित्त की एक विषय पर ज्यादा समय तक रहने की एक अब एक अभ्यास होता है, उसको आदत लगती है अपने मन को एक ही में, तो ये चंचल होता है, इधर से उधर, उधर से उधर, एक विषय दूसरा विषय तीसरा विषय करते करते कहाँ कहाँ वो भटकते रहता है। तो नित्य कर्म करते हैं, उसके साथ साथ उपासना भी करते हैं, तो चित्त की एकाग्रता बढ़ने में सहायक होता है। तो उसको एक श्रुति से सपोर्ट बताते हैं। तम एतम आत्मानम वेद अनुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन। तम एतम आत्मानम वेद अनुवचनेन ब्राह्मणा, ब्राह्मणा मतलब जो ब्रह्म की उपासना करता है, वो ब्रह्म के मार्ग में चलता हुआ, ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाला, यही उसका अर्थ है। ब्रह्म को जानने वाला नहीं, ब्रह्म को जानने की कामना करने वाला। विविदिशन्ति यज्ञेन, यज्ञेन विविदिशन्ति, विविदिशा मतलब जानने की इच्छा। वेद अनुवचन है, वेदों के जैसे वेदों में जैसे बताया गया है उनके वचनों के द्वारा ही, इत्यादि श्रुते है, ऐसी कुछ श्रुति है। तपसा कल्मषम हन्ति, तपसा, तपस करने से मतलब उपासना करने से कल्मष चला जाता है, मतलब मन, मन में जो कलुषितता आती है, कालिमा आती है, वो चली जाती है। पहली कालिमा जो होती है वो अलस होती है। अलस त्याग होता है उपासना से। रोज रोज वही करना, वही गया, वही समय बैठना है, ऐसे यहाँ दुखता है वहां दुखता है, ऐसे चलता है। बाद में शारीरिक कल्मश निकल जाता है, शरीर सुदृढ़ होता है, मन को एकाग्र होने की अ, होने का अभ्यास तो लगता है। उसके साथ मन यहाँ वहाँ गलत चीजों में उछल कूद करता है, वो बंद हो जाता है। उस तरह का कल्मश जो है हमसे दूर होता है, इत्यादि स्मृते है। ये स्मृति का उदाहरण, स्मृति से भी एक उदाहरण लिया हुआ है। और कहते हैं कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना नाम, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, उपासना कर्म, इनकी तू अवांतर फलम, उनकी अवांतर फल भी हमें प्राप्त होता है। वो अवांतर फल क्या है? पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही, पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति भी इन चार कर्मों के द्वारा हम समझो करते रहे तो भी हमें प्राप्त हो सकती। कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक, कर्मों के द्वारा पितृलोक प्राप्त होता है और विद्या से देवलोक प्राप्त होता है, ऐसा, ऐसी भी श्रुति है। इत्यादि श्रुते हैं, ऐसी श्रुति है। तो आज हम यहीं रुकते हैं। तो
प्रमाता के बारे में हमने आज जाना, और प्रमाता को अपने आप को कैसे संगठित करना है, शारीरिक पद्धति से, मानसिक पद्धति से, इमोशनल पद्धति से, और अंतःकरण में कैसे उसकी शुद्धि रहे और गलत चीजों में मन या कर्म न जाए और अच्छे कर्म करते रहे, इसमें ही उसको निरत रहना है। और इन कर्मों के द्वारा उनको उनका मतलब इस जगत का भी फायदा बताया और पर जगत का भी फायदा। समझो ये करते करते वो समझो मर गया, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुई, तो विदुर के जैसा अगले जन्म में वहीं से उसका जो प्रवास है आरंभ होगा वेदांत में, उसको अलग से फिर से वो ग्राउंड जीरो में आकर के उसको करना नहीं होगा, और वो पितृलोक में जाएगा, वहां से विद्या देवलोक में जाएगा और वहां से क्रम मुक्ति भी प्राप्त होगी। तो यहाँ तक आज रुकते हैं। जी, एक बार और कंक्लूड कर दीजिए स्वामी जी, समरी। हाँ, हाँ, यस। ये रिकॉर्डिंग के साथ ही कीजिएगा। हाँ, हाँ। हमने आज प्रमा किसे प्राप्त होती है वो देखा, प्रमाता के बारे में देखा, और उसका तो मैंने पहले ही बता दिया, और जिस तो बता ही दिया है आपको, क्या क्या नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त कर्म करना है, काम में निषिद्ध कर्म जो वर्जन करना है, ये भी देखा। और वो ये जो नित्य नैमित्तिक कर्म कौन से हैं, नित्य कर्म कौन से हैं, नैमित्तिक कर्म कौन से हैं, उपासना कर्म कौन से हैं, और प्रायश्चित्त कर्म कौन से हैं, ये भी देखे और उनका फायदा भी देखा। और आखिर में श्रुति हमें बताती है कि कर्मों से पितृलोक की प्राप्ति होती है और विद्या देवलोक। विद्या मतलब हम लोग जो विद्या अ, जिसे अपेक्षित है, मतलब उपनिषद में जो रहस्य विद्या वो नहीं, लेकिन अ, उपासना आदि से जो विद्या उत्पन्न होती है उससे हमें देवलोकों की प्राप्ति होती है। ऐसे वहां तक हम रुके हैं। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।